जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। आज की इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा के टाइप 6 जो कि इनवर्स फंक्शन था उसके बारे में, कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 2 वीडियो कर चुके हैं अलजेब्रा का, उसमें हम लोग टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप 9 तक करेंगे। 6, 7, 8, 9 4 टाइप आज की वीडियो में आज हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज का जो क्लास है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, टाइप भी लिखा हुआ है, बनेगा कैसे वो भी लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो आपको पुट करना होगा x के जगह पे 1। तो देखिए दोस्तों, कैसे 1 होगा? तो ये तो 1 हुआ, अब प्लस 1/1 1 ही होता है, जोड़ के देखिए तो 2 हो गया। कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए, अगला टाइप कैसे पूछेगा आपसे। अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x का वैल्यू -2 दिया जाए, तो हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे। देख लीजिए कैसे, +1 1/-1 इज। अब इसको देखिए ध्यान से, -1 माइनस कभी नीचे नहीं होता है, ऊपर चला जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एसएससी सीजीएल 18/9/2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि x और अपॉन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। बस आप देख लीजिए, प्लस में 2 है तो आपको x के जगह पे 1 और यहाँ भी x की जगह पे 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। फिर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 1 पे पावर कुछ भी रहे, 1 पे पावर कुछ भी हो, बस उसका वैल्यू 1 ही होता है। चाहे पावर आपका माइनस हो, चाहे पावर प्लस हो, चाहे पावर बाई में हो, चाहे पावर किसी चीज में भी हो, 1 पे पावर कुछ भी, अल्फाबेट भी हो, ABCD राम मोहन सोहन कुछ भी हो 1 के पावर में, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देख लीजिए, 1 पे पावर कुछ भी का मतलब 1 होगा, 1 पे पावर कुछ भी का मतलब 1 होगा। और 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो? B4 बाहुबली, 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि देखिए, x इज इक्वल टू 7 -4√3, और आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो बस इतना आप ध्यान दीजिए कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू आपसे दे दिया जाता, तब आप इतना आसानी से निकाल सकते थे। ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, इनवर्स वाला फंक्शन में का क्वेश्चन, 1 पावर देके 2 पावर वाला, चाहे 2 पावर देके 1 पावर वाला, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग पढ़े थे सेकंड वीडियो में, प्लस वाला देके माइनस वाला पूछता है, या फिर माइनस वाला देकर प्लस वाला पूछता है। बस आप इतना देखिए कि x का वैल्यू आपसे दिया हुआ है इतना, आप निकाल लीजिए 1/x का वैल्यू। इसका मतलब 1/7 -4√3। अब देखिए, रूट नीचे है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग रेशलाइज करते हैं, और रेशलाइज में देख लीजिए, चिन्ह को बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराया जाता है। चिन्ह को बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराया जाता है। बस आप ऊपर में 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपॉन, ये देखिए 1 + 1 - फॉर्मूला लगता है a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, या फिर a - b या a - b या फिर a + b, ये फॉर्मूला लगता है। बस इसी फॉर्मूला का यूज है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस माइनस हो तो a² - b², फर्स्ट का स्क्वायर 49 हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। गुना करा दीजिएगा तो इतना हो जाएगा, आपका आ गया 7 + 4√3 आ गया। देख लीजिए, यानी कि एक x का वैल्यू कितना आ गया? इतना। अब आप x प्लस 1/x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बस देख लीजिए, अगर निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना? तो 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x का वैल्यू 14 आ गया। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है बस ये वाला,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा जा रहा है। बस इसका फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बताए थे। इस n होता है, फॉर्मूला होता है n² और दोनों तरफ वर्क करेंगे तो प्लस है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। बस 14 का स्क्वायर 196 में से आप 2 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 194। कौन सा ऑप्शन है? डी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है। ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपका कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगले क्वेश्चन के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हूँ। आप यहाँ ध्यान से देखिए। आपसे कहा जा रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ऐसे इसको कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। लेकिन ये आपका फैक्टर फॉर्मूला है, ये आपका फैक्टर फॉर्मूला है और ज्यादा यूज इसी का होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये आपका फैक्टर फॉर्मूला है, याद रखिए। अब मान लीजिए माइनस का पूछ दे तो बस किसके आगे माइनस लगा है? बी के आगे। तो जितना भी बी है, इसमें भी बी है, माइनस लग गया, इसमें भी बी है, माइनस लग गया। बस याद रखिएगा, माइनस पूछेगा माइनस लगाएंगे, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यू क्या हो जाएगा -b³ माइनस 3a² बी प्लस 3ab², यानी कि इस 3ab से दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे b के जगह पे 1/b दे दिया जाए, फॉर्मूला वही बनेगा। b के जगह पे 1/b, b के जगह पे 1/b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब आपसे इस पूरा का वैल्यू आपसे पूछ दिया जाए। इस पूरा का वैल्यू पूछने के लिए इस पूरा को रहने दिए हैं और ये पूरा माइनस वाला टर्म है, माइनस वाला को इधर भेज दिए तो ये पूरा प्लस वाला हो गया। ये पहले से था, पहले से यहाँ लिख दिया गया और ये वाला माइनस वाला टर्म इधर आ गया तो क्या हो गया? प्लस वाला टर्म हो गया, प्लस वाला टर्म हो गया। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब देखिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपसे क्या कहा गया, ए का वैल्यू आपसे दे दिया गया। ए का वैल्यू कितना दे दिया है? तो देखिए √2 -1 पूरा का पावर है 1/3। बस इस पावर को खत्म कर दीजिए। पावर को खत्म करने के लिए पावर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, यानी कि ए क्यू का वैल्यू आ गया कितना? ए क्यू का वैल्यू आ गया √2 -1, √2 -1। अब आप किसका वैल्यू निकाल लीजिए? 1/AQ का वैल्यू निकाल लीजिए। 1/AQ का वैल्यू आप जैसे ही निकालेंगे तो उसी तरह हर का परिमेयकरण कर दीजिए। देखिए हर का परिमेयकरण मैं कर देता हूँ। हर का परिमेयकरण में ये देखिए ध्यान से, √2 + 1 और ये आपका √2 का स्क्वायर 2 और 1 घटाइएगा तो प्लस में आ जाएगा। देख लीजिए प्लस में आ गया। अब आपसे AQ + 1/AQ अगर आप दे दिया जाए, AQ + 1/AQ कह दिया जाए तो +1 -1 खत्म हो जाएगा। +1 -1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बस आपका आ जाएगा कितना? √2 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए आपसे AQ + BQ दे दिया जाए, AQ + BQ का फॉर्मूला पूछ दिया गया। अब आपको AQ + BQ नहीं, आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस वाला, बस आप माइनस कर दीजिए, माइनस कीजिएगा। बस माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? तो देखिए √2 -1 और माइनस की करना है √2 + 1। बस आप √2 से √2 खत्म होके क्या बच जाएगा? बस बच जाएगा आपका कितना? -2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? -2 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, -2 आ गया। अब देखिए आपका ऑप्शन, तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है कितना? तो बस इस पूरा का फॉर्मूला देखिए, इस पूरा का फॉर्मूला AQ - 1/AQ का फॉर्मूला आप यहाँ लिख दिए हुए हैं। क्या लिखे हैं? तो बस A - 1/A का होल क्यूब प्लस कितना? तो देख लीजिए प्लस कितना? तो 3 × A - 1/A और इस पूरा का वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं -2, यानी कि A - 1/A का होल क्यूब और प्लस 3 × A - 1/A का वैल्यू आ गया कितना? -2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। आपसे फिर कहा गया, देखिए माइनस वाला ही पूछा गया है। फिर आपसे क्या कहा गया? तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ये वाला 1/3 इधर आएगा तो ये XQ का वैल्यू हो गया कितना? तो √6 - 1 1/XQ अगर निकालते हैं, 1/XQ अगर निकालते हैं तो कितना होगा? तो बस रेशलाइज कीजिए तो ऊपर में हो जाता है प्लस और नीचे में उसका स्क्वायर करके घटा देना है, दोनों का स्क्वायर करके घटाना है। √6 का स्क्वायर सीधे 6 में से घटेगा तो कितना बचेगा? तो बस 5 बच जाएगा। कितना बच गया? 5 बच गया।
अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, अब आपका फॉर्मूला बैठाइए एक्स क्यू माइनस, देखिए किसका पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल क्यूब, उसके बाद 3 × एक्स माइनस वन बाई एक्स, और ये पूरा का फॉर्मूला, ये पूरा का फॉर्मूला, ये पूरा का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू ए क्यू माइनस ए क्यू एक्स, यानी कि एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू होता है। बस घटा देना है, √6 - 1 माइनस करना है किससे, तो √6 + 1/5 से माइनस करना है। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 5, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/√6 हो जाएगा, माइनस कितना, तो -5 माइनस इंटू होगा तो √6 और -1 हो जाएगा। देख लीजिए 5 गो √6 में से 1 गो √6 घट जाएगा तो बचेगा 4 गो √6, -5 और -1 मिलके -6, बाई में कितना 5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब देखिए, अब आपका कौन सा केस है, अगला केस क्या है, अगला क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा जाएगा, देखिए कुछ ट्रिक है, इसको समझिए। कहा जा रहा है कि x = a+b और y = a-b अगर दिया हो, x और y का वैल्यू दिया हो, आपसे पूछ दिया जाए x² + y², तो फॉर्मूला देखिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। बीच में किसका साइन है, तो बीच में आपका साइन है, बीच में आपका जोड़ का साइन है, इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया। a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा दिया गया, a-b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा दिया गया। उसके बाद देखिए कटने वाला कट गया, तो 2 a², 2 b², 2 को कॉमन निकाल लेंगे, 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 × a² + b²। सेम उसी तरह माइनस करेंगे, माइनस करने में आपको क्या आता है, तो 4ab आता है। बस आप इतना याद रखिए। देखिए वही चीज आपसे पूछा जा रहा है, दोनों का क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर करके जोड़ने के लिए, जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए 2 × जोड़ने का फॉर्मूला होता है 2 × a² + b², a² प्लस b²। ए का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो ए का वैल्यू है, देख लीजिए ये आपका ए का वैल्यू है, ये आपका बी का वैल्यू है, उसी तरह ए का वैल्यू है, उसी तरह बी का वैल्यू है। ए का वैल्यू है 8 का स्क्वायर 64 है, और उसके बाद √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर सीधे 5 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 × आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 69, और इसको गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा 138। कौन सा ऑप्शन है, ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका SSC CGL टायर 2 का 18/1/2025 में, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है 2025 का। उसी तरह देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था SSC CHSL 9/8/23 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। पिछला क्वेश्चन देखिए SSC CPO 29/6/24 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपका SSC का है। अगला देखिए टाइप 7 में आपसे पूछा जा रहा है क्यूबिक फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला है, क्यूब का फॉर्मूला है 2 वेरिएबल का है जी, 2 वेरिएबल यानी कि a और b 2 वेरिएबल है। a³ + b³ का फॉर्मूला a + b × a² - ab + b²। अगर आपसे प्लस पूछा जाए तो शुरू में प्लस बैठाएंगे, सेकंड नंबर में माइनस बैठाएंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपसे प्लस पूछा जाए, जो पूछे जाए उस शुरू में बैठाएंगे, सेकंड नंबर में साइन को बदल के बैठाएंगे, अपोजिट साइन। अब इसी को हम ऐसे लिख दिए, अभी देखिए -ab है, -ab है, -ab लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, -ab लाने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए -ab लाने के लिए हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 कर सकते हैं जी, 3 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 घटेगा तो आएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा, तो देखिए माइनस लाने के लिए हमको करना क्या होगा, हमको माइनस कितना लाना है, ab, -ab लाने के लिए 2ab में से कितना घटा सकते हैं, 3ab। तो देखिए 2ab अगर हम लिख देते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² b² दिया हुआ था, इसमें 2ab बैठा देंगे, जोड़ देंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर में से 3ab को घटा दिया गया। बस ये भी उसी का रूप है, दोनों यूज कर सकते हैं सेम एज। उसी तरह माइनस वाला का पूछा जाए तो बस शुरू में जो पूछा जाए माइनस और बाद में क्या, तो प्लस। उसी तरह +ab को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, +ab को लाने के लिए तो -2ab में कितना ab जोड़ सकते हैं, 3ab जोड़ दीजिएगा, घट के आ जाएगा कितना, तो बस ab आ जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि a बाई बी प्लस बी बाई ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है 1 है। उसके बाद कह रहा है a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू बाई 3ab का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। बस आप इतना ध्यान दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू अब बाई में 3ab का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको लिख देना होगा। ए प्लस बी इंटू क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, चाहे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जोड़ में हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब बाई में 3ab है। ध्यान से समझिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एलसीएम लेके जोड़िएगा, तो इसमें इससे गुना हो जाएगा और इसमें इससे गुना हो जाएगा, यानी कि ए बी एलसीएम होगा, ए में ए से ए स्क्वायर, बी में बी से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। अब आप क्रॉस गुना कीजिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। और देखिए इस ए बी को उठा के इधर भेजिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, तो बस 0 बचेगा जी। क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी और इस पूरा का मान कितना आया है, तो 0, और नीचे में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, 0 से गुना होके क्या हो जाएगा, 0। बिफोर बाहुबली आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका एसएससी सीपीओ का 2824 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इसमें, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि इफ x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब 3y इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, उसके बाद कह रहा है के वाई क्यूब, यानी कि इस पूरा को सॉल्व करने पे आपको क्या सिर्फ आ रहा है, y आ रहा है। क्या आ रहा है, y आ रहा है। बस आप इतना ही ध्यान दीजिए, पूरा को सॉल्व करने पर सिर्फ y आ रहा है, इसका मतलब x कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, x कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। चलिए x को मैं खत्म करता हूं। अच्छा देखिए, आगे आपको अगला वीडियो में हम लोग एक वैल्यू पुटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए उससे आसानी से बनाया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, कहने का मतलब है, क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझिए कि एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन राइट साइड में आपका टोटल वाई बच रहा है। इसका मतलब एक्स कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, एक्स को खत्म करना है। आइए मान लीजिए एक्स को 0 कर दिए, एक्स का वैल्यू हम 0 पुटिंग कर दिए, बस एक्स 0 हो गया। तब आपका क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा वाई का क्यूब माइनस, यहाँ माइनस वाई का क्यूब कीजिएगा तो माइनस वाई का क्यूब होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, -3 वाई को वाई रहने दीजिए, एक्स तो 0 हो गया, -3y स्क्वायर बचेगा बराबर क्या बचेगा, के वाई क्यूब बच गया। अब देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2y क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो वाई क्यूब हो जाएगा जी, 9y क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू कितना, तो के वाई क्यूब। ये आपको 9 और 2 को जोड़िएगा तो 11y क्यूब इज इक्वल टू के वाई क्यूब। बस वाई क्यूब से वाई क्यूब खत्म, के का मान क्या आ गया, 11 आ गया। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को बना दिया गया। अगर आप बनाइएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के बनाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उससे हल्का है। एग्जाम में हमको प्रोसेस से मतलब नहीं है, एग्जाम में हमको आंसर से मतलब है, सही आंसर आना चाहिए। कोई भी मेथड से बनाइए, आंसर सही आना चाहिए। समय को बचत करना है, ऐसे मेथड का यूज करना है जिससे हमारा, अगर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड बच रहा है, 2 सेकंड बच रहा है, बचाइए 10 क्वेश्चन मिलके 10 क्वेश्चन मान लीजिए 5 सेकंड बचाएंगे, 50 सेकंड हो जाएगा, जो कि आगे वाले क्वेश्चन में आपको यूज कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन कहा गया कि द वैल्यू ऑफ कौन सा एक्सप्रेशन इतना, यानी कि 1.55 का स्क्वायर,
उसके बाद प्लस 0.55 का स्क्वायर और प्लस 1.5 इंटू 0.55 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया जी, ये आपसे पूछा गया। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाया जाएगा। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी इंटू कितना पढ़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस ए बी पढ़ा है, प्लस ए बी पढ़ा है जी। बस माइनस वाले का फॉर्मूला में शुरू माइनस और बाद में प्लस होता है, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, आपसे ये वाला वैल्यू आपको दे दिया गया है, बस ये वाला वैल्यू, बस इसी का मान निकाल लीजिए। इसका मान कैसे निकालेंगे, आइए सिखाते हैं। ये इसको मान निकालने के लिए यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू जो पहले से है, नीचे में ए माइनस बी पुट कीजिए, इसको भेज दीजिए, गुना वाला इधर में आ गया, इधर भाग में आ बच गया आपसे, बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इतना ही समझिए। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद देखिए अब आपका ऑप्शन दे दिया गया कितना, तो बस आपका ए, इस पूरा का वैल्यू आपका पता है, ए का वैल्यू कितना है, ये आपका ए का वैल्यू है और ये आपका बी का वैल्यू है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। वैल्यू पुट कीजिए 1.55 का होल क्यूब, उसके बाद कितना माइनस 0.55 का होल क्यूब, उसके बाद कितना, तो ए माइनस बी, बस इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाइएगा, 1.55 में से 0.55 घटाएंगे कितना आएगा, तो 1 आएगा। देख लीजिए, और 1 बटा में लिखिए या फिर नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने को है। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यही आपका ऑप्शन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन आपसे दे दिया गया 3a 3b 3a 3b का वैल्यू दे दिया गया 27, 3a 3b का वैल्यू दे दिया गया 27। आपसे देखिए q का वैल्यू पूछ रहा है, q का वैल्यू भी दे दिया, सॉरी q का वैल्यू भी दे दिया, आपसे सिर्फ 2ab पूछा जा रहा है। कितना पूछा जा रहा है, 2ab पूछा जा रहा है। बस आप फार्मूला का यूज कीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस वाला है, प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। बस आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू है 3a का क्यूब, अब प्लस हो जाएगा कितना 2b का क्यूब इज इक्वल टू कितना, तो 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b लिख दीजिए, इंटू लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर, ए बी का हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना, तो ए बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे आप फैक्टर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये 9 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर्मूला देखिए थोड़ा सा चेंज क्या हो गया, देख लीजिए, एक काम कीजिए, इसको इरेज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे कि देखिए आपका फॉर्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला फैक्टर फॉर्मूला बताए थे, ए प्लस बी इंटू कितना, तो बताइए माइनस लाना है, माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, प्लस वाले में से 3ab घटा देंगे, प्लस वाले में से 3ab घटा देंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab में से 3ab घट जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना, तो 3ab माइनस कितना, तो बस 3ab, बस इतना आप समझिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू ए का वैल्यू 3a, बी का वैल्यू 2b। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इस पूरा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इस पूरा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 3a का क्यू अब प्लस 2b का क्यू ये है, इस पूरा का वैल्यू है 1458, वैल्यू पुट कीजिए 1458, और 3a 3b का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है आपका कितना 27। फिर क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है कि 27 का स्क्वायर 729 होता है, लिख दीजिए 729 माइनस कितना, तो माइनस 3 दूनी 6 दूना 12, देखिए सॉरी 3 3 9 दूना 18, 18ab हो जाएगा जी, 18ab हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो देखिए ये 27 से आपको क्या करना है, 27 से काटना है, तो 27 से ये कितना बार में कटेगा, 7 है 54 बार में, हाँ 54 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, 54 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपका आया 54 इज इक्वल टू कितना, तो 729 इज माइनस कितना बी 18ab, 18ab को इधर लाइए,
और इसमें से आप क्या कीजिए 729 में से 54 को घटा दीजिए, तो 18 ए बी बराबर 9 में से 5 4 घट गया तो 5, ये आपका हो जाएगा 12 में से 5 घट गया तो 7, ये आपका 6 हो जाएगा। और 18 से आपको काटना है तो 18 से ये 9 से कट जाएगा जी, 9 से काट दीजिएगा तो ये 2 एक बार में, तो आपको कितना का वैल्यू चाहिए तो 2 ए बी, तो ये 9 से 2 बार में और ये 9 से काटिएगा तो 9 से 75 बार में जी कट जाएगा, 75 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 ए बी का मान कितना आ गया 75 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए 75, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, बस क्वेश्चन उसी तरह कह दिया गया, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कह दिया, ये देखिए, ये है आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ √2x का होल क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ √3y का होल क्यूब। ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, और यहाँ पे क्या दे दिया तो ए माइनस बी इंटू कितना होता है, तो इंटू होता है कितना, तो देख लीजिए इंटू है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में ax² प्लस by² प्लस cxy, बस आप इतना ही समझिए। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला पे है, बस इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको रहने दीजिए जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे √3y, अब देखिए √3y है, और उसके बाद फॉर्मूला होता है a², स्क्वायर वाला देखिए कौन सा है, ये वाला है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2x², फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3y², और फिर क्या होता है तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला 2ab लास्ट में होता है, फॉर्मूला देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला बताया है, बस लास्ट में होता है कितना तो ab होता है जी, ab होता है प्लस वाले में, माइनस वाले में प्लस ab होता है, प्लस वाले में माइनस ए बी होता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्लस वाला कि माइनस वाला, माइनस वाला, तो सीधे ए बी करेंगे, √2 इंटू √3x और y हो जाएगा जी, बस आपको इतना ही समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3x माइनस √3y, ये मिल रहा है, इसको क्या कीजिए 2x² प्लस 3y², और इसको गुना कीजिएगा तो √6xy आ जाएगा। अब देखिए ए की जगह पे, यहाँ पे ए की जगह पे है 2, बी की जगह पे कितना है 3, और सी की जगह पे क्या है √6, ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया 3, और सी का वैल्यू हो गया √6। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है a² प्लस b² और माइनस c², बस a² का वैल्यू 4, b² का वैल्यू हो जाएगा 9, और √6 का स्क्वायर सीधे 6, 9 4 13 में से 6 घटेगा तो 7, कौन सा ऑप्शन B4 बाहुबली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन का अगला टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन का अगला टाइप 8वां टाइप, कंसेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़ने से पहले आप पढ़िए, पहले देखिए, ध्यान से देख लीजिए, कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है दोस्तों, अब अगला है a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर आपसे पूछ दिया जाए a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, ये फॉर्मूला होता है। ये 2 वेरिएबल के लिए होता है, और ये जो है ये आपका 3 वेरिएबल के लिए होता है। बस आपसे देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया, तो देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला पूछ दिया। देखिए 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बस फॉर्मूला पे आप बनाइएगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन देखिए हम यहाँ ट्रिक से बता रहे हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे समझिए कि एक तरफ आपका वेरिएबल दिया है स्क्वायर में, और एक तरफ स्क्वायर में नहीं दिया है, वेरिएबल और कांस्टेंट, यानी कि 2 का मल्टीपल सब दिया है, ए भी 2 का मल्टीपल है, बी भी 2 का मल्टीपल है, और आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो भी आपका 2 का मल्टीपल है। ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है कि देखना है कि ए का वैल्यू आपको पुट करना है। तो ए का कोएफिशिएंट कितना है, तो ए का कोएफिशिएंट 1 है, और a² का कोएफिशिएंट कितना है तो 1 है। इसका मतलब है कि 1/1 होगा।
बी का वैल्यू देखिए क्या पुट करेंगे, तो इसमें देखिए इसमें बी का वैल्यू तो है नहीं तो 0, और इसमें बी का कोएफिशिएंट कितना है तो 1। अगला देखिए सी का वैल्यू पुट करेंगे, सी का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो सी बाई सॉरी 1/1, 1/1 हो जाएगा, सी का वैल्यू 1/1 हो जाएगा। देख लीजिए बी का वैल्यू हो जाएगा 0, ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया 0, सी का वैल्यू हो गया 1। बस आप क्या कीजिए, देख लीजिए सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करा दीजिए, क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कराइएगा तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, बी का वैल्यू 0 प्लस सी का स्क्वायर 1, ये आपका 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1, ये से ये कैंसिल, तो देखिए 2 इक्वल टू 2 आ गया, दोनों तरफ वेरीफाई हो गया। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि आपका ए क्यू बी क्यू सी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है और सबको जोड़ देना है। बस 1 का क्यू आप प्लस 0 का क्यू 0, फिर 1 का क्यू कितना होगा तो बस 2 होगा। कौन सा ऑप्शन, B4 बाहुबली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन ए, इसमें भी वही चीज है, एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1, वाई का वैल्यू हो जाएगा 0 और जेड का वैल्यू हो जाएगा कितना तो 1। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें y नहीं है इसलिए y का वैल्यू में 0 पुट किया और सबका कोएफिशिएंट कितना है तो 1 हो गया, यहाँ भी सबका कोएफिशिएंट 1 है इसलिए ऐसा पुट करेंगे। अब आपसे पूछ दिया तीनों का क्यूब, बस तीनों का क्यूब कीजिएगा तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 और 0 का क्यूब 0, फिर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। बस आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन संख्या सॉरी 2 आपका आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 2 आएगा, कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए लिख दिया कितना और आपसे पूछ दिया ए बी, आपसे क्या पूछ दिया ए बी पूछ दिया। तो बस आप इतना समझिए, ये देखिए ये इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर देखिए माइनस, माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए इंटू कितना तो बस बी का वैल्यू कितना है तो बी का वैल्यू कितना है तो बी का वैल्यू बी लिख दीजिए, 2ab हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, फिर फॉर्मूला होता है प्लस 2ab प्लस 2ab। फिर से देखिए दोस्तों, अब देखिए क्या करना है, अब यहां तक तो चले आए, इसको उठा के इधर भेज दीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा तो -2ab हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा तो -6a होगा। उसके बाद कितना होगा 6b, यहाँ पे क्वेश्चन में था रहने दीजिए, अब प्लस a प्लस बी -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस कितना का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला होता है प्लस 2ab 2ab। ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको तीनों क्या है, तीनों है आपका किस में तो तीनों है माइनस में या फिर 6a प्लस में है जी, 6a प्लस में है। तो देखिए 6a प्लस में है तो इसमें सिर्फ a है तो सिर्फ a इसमें है और इन दोनों को गुना कराएंगे यानी कि लास्ट में 2ac प्लस में है, इसका मतलब दोनों प्लस में है, b का वैल्यू माइनस में होगा, b का वैल्यू माइनस में होगा। तो हम यहाँ बैठाते हैं पहले a और b के जगह पे माइनस, फिर देखिए क्या बैठाएंगे प्लस 2bc, तो 2 इंटू बी का वैल्यू माइनस और सी का वैल्यू कितना तो 3, गुना कराइएगा -6 भी आ जाएगा और लास्ट में प्लस 2 इंटू सी का वैल्यू 3 और a का वैल्यू a। अब देखिए ये आपका है a प्लस बी -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो गया आपका a माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद कितना हो गया तो उसके बाद प्लस में दिया हुआ है, उसके बाद प्लस दिया हुआ है कितना तो देखिए दोस्तों दिया हुआ है a प्लस बी -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस इसको हम 0 प्लस 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए a माइनस बी प्लस 3 का होल स्क्वायर को 0 के बराबर कीजिएगा तो a माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, फिर a प्लस बी माइनस इक्वेशन 1 हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भी आपका 0 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो b से b खत्म हो जाएगा, b से b खत्म हो जाएगा, 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, 2a का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/2।
2। अब आप ए का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो किसका निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा। पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, तो 1/2 माइनस बी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 प्लस 3 बराबर हो जाएगा कितना, बी। तो बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 दूना 6 7, बी का वैल्यू हो जाएगा 7/2। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, अब आपसे पूछा जा रहा है ए इंटू बी। ए इंटू बी, ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू 7/2। आप मल्टीप्लाई कराइएगा, 7 बाई कितना हो जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन, 7/4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, अब देखिए अगला टाइप है आपका टाइप कितना, तो टाइप 6। टाइप 6 में कहा जा रहा है स्क्वायर। स्क्वायर किसका स्क्वायर, तो स्क्वायर फॉर्मूला है किसका, तो बस स्क्वायर फॉर्मूला है 3 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल का स्क्वायर फॉर्मूला है। 3 वेरिएबल का फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देख लीजिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, तीनों से 2 निकाल सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं। देख लीजिए, अब आपसे क्या दे दिया, तो बस ये दे दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है, ध्यान से समझिए। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ध्यान दीजिए। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कितना, तो प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर कितना, तो 529 होता है जी। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए और इस पूरा का वैल्यू 179 दिया हुआ है। प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू कितना, तो 529। तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 529 से आप कितना घटाइएगा, 179। तो आपका कितना आएगा, तो 500 कितना आएगा, 350 आएगा जी, 350 आएगा। ये आपको घटाएंगे 350 आएगा, यानी कि 2 इंटू पूरा का वैल्यू 350, तो 2 इंटू पूरा का वैल्यू 350, तो इस पूरा से इस पूरा को काटिएगा तो कितना आएगा, 175, 175, यानी कि x प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 175 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन संख्या सी आपका एसएससी फेज 12 का 5/6/2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि इतना का वैल्यू दिया हुआ है 19, उसके बाद आपसे कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया, एक्स वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर दे दिया, बस एक्स वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर दे दिया, एक्स वाई का वैल्यू क्या दे दिया, तो वाई स्क्वायर दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा, एक्स माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो आइए इसको हम ऑप्शन पुटिंग करके देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये 19 है जी, ये 19 लाना है, तो बस कितना का देखिए, उसके बाद हम 19 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इसको बेसिक से बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, बेसिक से बनने को रहा नहीं, बनेगा फिर मुश्किल हो जाएगा आपका एग्जाम, कभी ऐसे निकलेगा नहीं बेसिक से बनाएंगे तो। आइए हम कोशिश करते हैं वैल्यू पुटिंग करके इस क्वेश्चन को बनाने का। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, ये क्वेश्चन ये टाइप आपका आगे 8 हुआ था, अगला 9 होगा, गलती से 6 टाइप हो गया था। अगला देखिए, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इस तीनों को जोड़ के ऐसा कोई 3 मान जिसको जोड़ने पर 19 आए, उसका तीनों का स्क्वायर करने पर 133 आए, और 2 को गुना करने पर तीसरा आ जाए, 2 को गुना करने पर यहाँ पे जेड होगा, 2 को गुना करने पर 2 को गुना करने पर कौन सा आ जाए, तो तीसरा आ जाए। तो ऐसा मान आपको सोचना होगा। तो देखिए इसको तो हम सोच नहीं सकते हैं, इसको भी नहीं सोच सकते हैं, हम इसको सोच सकते हैं। देखिए 2 ऐसा मान जिसको जोड़ने सॉरी गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर उसका स्क्वायर आ जाए, गुना करने पर, जोड़ने पर नहीं, गुना करने पर उसका तीसरा का स्क्वायर आ जाए। बस आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए एक्स जेड है और यहाँ वाई स्क्वायर है, एक्स के जगह पे 4, वाई के जगह पे 9 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 36, और 36 जो है ये आपका कितना का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। बस एक्स का मान निकल गया कितना 4, वाई का मान निकल गया 9, और जेड का मान निकल गया 6, सॉरी गलती हो गया, जेड का मान हो गया आपका 9 और वाई का मान हो गया आपका 6। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही मान अगर दूसरा कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो ये आपका कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करा देना है, बस
बाकी कंडीशन के लिए उतना सोचने का जरूरत नहीं है। अब आप जोड़ के देख सकते हैं, 9 6 15 और 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया और ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 12 1 13, 8 4 12 1 13, 133 आ गया। यानी कि सब तीनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे 133 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हम सोचना पड़ेगा। बहुत लोग सोच पाते हैं, बहुत लोग नहीं सोच पाते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही होगा, क्योंकि अगर बेसिक से बनाया जाए तो आपका समय भी ज्यादा जाएगा और लेंदी जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे बेसिक से बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप वैल्यू पुटिंग करने का कोशिश कीजिए और सोचिए। सोच जितना विकसित कीजिएगा उतना मैथ आपका स्ट्रांग होगा। देखिए कल्पना करना है कि एक्स और जेड, एक्स का और जेड का गुणनफल किसके बराबर होगा, बीच वाला वाई का स्क्वायर के बराबर। तो ये आपका वैल्यू पुटिंग से बन गया। अगला देखिए आपसे क्या पूछा गया, एक्स माइनस जेड, एक्स से जेड घटाना है, एक्स से जेड घटाना है दोस्तों, एक्स से जेड घटाना है। तो याद रखिए एक्स से जेड घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 में से कितना को घटा सकते हैं, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। या फिर 5 में से 4 को घटाएंगे, या फिर 9 में से 4 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 5 भी, ऑप्शन में दिया हुआ है -5 भी। देखिए अब देखिए हमसे आ रहा था, यानी कि हम यहाँ क्या कर सकते थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ कर सकते थे x माइनस पूछा जा रहा है z का वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू 4 और -9 कितना हो जाएगा, -5। हम क्या लिए, तो x छोटा लिए किससे, z से। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, x बड़ा लेना है किससे, z से। यानी कि x को अब आपको 9 लेके चलना होगा, x को 9 लेके चलना होगा, y को 4 लेके चलना होगा। बस बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ में कंडीशन है, सब जोड़ में है, कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, गुना में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस कंडीशन को देखना होगा कि x बड़ा लेना है, y भी बड़ा, सॉरी z उससे छोटा लेना है, सबसे बड़ा x होगा उसके बाद z होगा, और दोनों जो होगा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि आपका तो x माइनस जेड हो जाएगा 9 घटाओ कितना 4, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी, 4 बाहुबली। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। मैं तो वैसे यूट्यूब पे नया हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बताइए कि इसमें और क्या सुधार किया जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।